केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को छपरा में जनसभा करने के बाद पटना के ज्ञान भवन में प्रबुद्धजन सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बिहार में अब बिहार 3.0 की शुरुआत का समय आ गया है, जो उद्योग युक्त, आत्मनिर्भर और विकसित बिहार की दिशा में कदम होगा। शाह ने जनता से एनडीए को एक बार फिर मौका देने की अपील की। तेजस्वी यादव के हर घर सरकारी नौकरी के वादे पर तीखा हमला करते हुए अमित शाह ने कहा कि बिहार का बजट 3 लाख करोड़ का है, जबकि 12 लाख करोड़ सिर्फ वेतन देने के लिए चाहिए होगा। उन्होंने कहा कि बिहार में करीब 2.8 करोड़ घर हैं और इतने लोगों को नौकरी देना व्यवहारिक रूप से असंभव है। शाह ने तेजस्वी यादव पर युवाओं को गुमराह करने का आरोप लगाया। अमित शाह ने कहा कि एनडीए सरकार ने बिहार के विकास के लिए ठोस कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि बिहार 1.0 में नीतीश कुमार ने सुशासन लाया। बिहार 2.0 में नीतीश मोदी सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर को नई ऊंचाई दी और अब बिहार 3.0 में उद्योग और रोजगार को प्राथमिकता दी जाएगी। शाह ने बताया कि दरभंगा में एम्स बना, बरौनी रिफाइनरी का विस्तार हुआ, 4 नए एयरपोर्ट तैयार हुए और हजारों किलोमीटर सड़कें बनी। उन्होंने लालू राबड़ी शासनकाल को जंगल राज बताते हुए कहा कि वो दौर अपराध और भ्रष्टाचार का था और एनडीए उस वक्त को दोबारा लौटाने नहीं देगा। अमित शाह ने कहा कि भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, महंगाई दर नियंत्रित है और विश्व भारत का सम्मान कर रहा है। उन्होंने कहा कि बिहार में बुद्धि, परिश्रम और क्षमता की कोई कमी नहीं है, जरूरत सिर्फ सही दिशा और स्थिर सरकार की है। कम नहीं है तो क्या हो गया कि बिहार बीमारू राज्य बनकर, कभी न कभी जो लोग बिहार को अपने प्रतिष्ठित स्थान पर पुनः प्रस्तापित करना चाहते हैं, इन्होंने इस पर जरूर विचार करना चाहिए। ये कौन सा कालखंड था जिस कालखंड में बिहार की प्रतिष्ठा का पतन हुआ? ये कौन सा कालखंड था जिस कालखंड में बिहार बीमारू राज्य बन गया? कोई ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। 15 साल के जंगल राज में ही बिहार ने गौरव, संपत्ति और विद्या तीनों को मिला। ईस्वीसन पूर्व का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, महाभारत कालीन ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रखने वाला बिहार सिर्फ 15 साल के कालखंड में, 15 साल के जंगल राज के कालखंड में ही अपनी सभी प्रकार की गरिमा, ऐश्वर्य और उत्कृष्टता खो गई। अब कल्पना करिए कैसे 15 साल कुछ युवा भी बैठे हुए, आप लोगों ने वो जंगल राज नहीं पूछेगा किसी घर के बड़ों को कि किस प्रकार का शासन किया लालू रबड़ी की करप्शन के केस में जेल में जाने के बाद जब जमानत हुई तो कोई हाथी पर बैठकर जुलूस निकाल कर वापिस आता है। हमने इस प्रकार की बेशर्मी हमारे जीवन में नहीं की। मित्रों, 15 साल में बिहार हर प्रकार की एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से, देश में योगदान की दृष्टि से और मौकों की दृष्टि से, सभी दृष्टि से पिछड़ गया। बिहार में जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां आजादी के वक्त लगी थी, बड़े बड़े कल कारखाने चलते थे, वो धीरे धीरे बिहार छोड़कर जाने। व्यापारी भी पक कर गए, व्यापार भी पक कर गए और बिहार के अंदर नितांत अव्यवस्था का शासन 15 साल तक हुआ। वो 15 साल का शासन बिहार को करीब आधी सदी तक पीछे धकेलने का काम और वो ही जंगल राज फिर नए कपड़े पहनकर, नए चेहरे लेकर, नए स्वरूप में
बिहार का जनादेश लेने के लिए आज बिहार की जनता के सामने मैं पूछना चाहता हूं, इस पर के जूम कीजिए, हिलेगा नहीं। लालू एंड राहुल कंपनी को कि एक जमाने में बिहार में 6 चरण में चुनाव होता था, अब बिहार में 2 चरण में चुनाव हो रहा है। तो पहले 6 चरण में भैया क्यों करना पड़ता था? 6 चरण में इसलिए करना पड़ता था कि इतनी सारी सुरक्षा की व्यवस्था ही नहीं हो पाती थी, और अब 2 चरण में इसलिए करना पड़ता है कि बिहार सुरक्षित। बिहार के ढेर सारे जिलों में 2 घंटा पहले मतदान समाप्त कर दिया गया। पटना के अंदर मतदान शाम को 5 बजे तक होता था, और नक्सल बेल्ट के अंदर मतदान 3 बजे समाप्त कर दिया। हमने तो मांग की है, शायद सालों के बाद, दशकों के बाद पहला चुनाव होगा जो पूरे बिहार में शाम को 5 बजे तक होगा, क्योंकि नक्सलवाद समाप्त हो। बिहार के एक भी थाने में अब नक्सलियों की तूती नहीं बोली। धीरे धीरे 20 साल के नीतीश कुमार के शासन में और 11 साल की डबल इंजन सरकार में मोदी जी और नीतीश जी की जोड़ी ने बिहार को अपनी खोई हुई सभी गरिमा शैन पुनः लौटाने का काम किया, और अब बिहार तैयार है आगे बढ़ने के लिए। बिहार तैयार है देश की राजनीति, देश के अर्थतंत्र, देश की शिक्षा व्यवस्था और देश की कृषि व्यवस्था में अपना पुराना स्थान प्राप्त करें। और मैं मानता हूं कि बिहार ये कर सकता है, क्योंकि यहां देश भर का आर्थिक विकास का अगर एनालिसिस करते हैं तो पूंजीपति चाहे कोई भी हो, भारत में बने उत्पाद के अंदर हमारे बिहारी भाई के पसीने की महक है। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।